हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अपने घरों पर सुरक्षित हैं, सेफ हैं। माय नेम इज ज्योति योगी भारद्वाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस क्या है, हमें क्यों लोगों को फॉरगिव करना चाहिए, कैसे लोगों को फॉरगिव करें। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस आउट देयर एंड वील बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग इन द वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जब भी हम इस माफी के बारे में बात करते हैं और ये शब्द हमारे जहन में आता है, हम सबसे पहले ये चीज सोचते हैं कि यार पहली चीज तो ये कि हम क्यों माफ करें और कैसे माफ करें। सो इस वीडियो में हम दोनों पहलुओं पे ध्यान देंगे। दोनों ही चीजें उतनी ही जरूरी हैं। सबसे पहली चीज ये है कि हमें किसी को क्यों माफ करना चाहिए। अब किसी ने आपके साथ गलती करी है, अगर हम उससे नाराज है तो दैट इज लेजिट। बिल्कुल सही बात है यार, गलती कर दी, हमें हर्ट कर दिया, हम नाराज हैं तो हम क्यों माफ करें। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि हम माफ करके उन पे कोई एहसान नहीं कर रहे, वी आर फेवरिंग आवरसेल्व्स। कैसे? चलिए इस चीज को हम एक स्टोरी से रिलेट करके देखते हैं तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो ये बात है जब मैं पढ़ाई करती होती थी और हमारे एक सर थे जो हमें सिग्नल सिस्टम पढ़ाते थे और वो बहुत ही बेहतरीन टीचर थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो एक दिन वो आए क्लास में और उन्होंने हमसे हमारा लेक्चर अच्छे से लिया नहीं। फिर हमने उनसे डाउट्स पूछे तो उन्होंने हमें डाउट्स भी नहीं बताया और फिर वो हम इरिटेट हो गए, गुस्सा करने लग गए एंड ही जस्ट लेफ्ट द क्लास। तो जैसा कि हर स्टूडेंट अपने टीचर्स का मजाक उड़ाता है, हम भी उड़ाते थे। तो हमने बोला कि यार ये पक्का सर ना अपनी बीवी से लड़कर आए हैं, इसीलिए ये नाराज हैं या गुस्सा है। ये कोई बोला कि यार इनका मूड खराब है एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन कुछ ना कुछ तो था जो उनके साथ हुआ था। अब वो क्या था वी डोंट नो, बट द ओनली थिंग वी गॉट टू नो इज दैट जब भी आप किसी चीज को, किसी नेगेटिव चीज को अपने दिमाग में रखते हैं तो उसका असर सिर्फ उस मोमेंट पे नहीं पड़ता, वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है आपके दिन में। आप जितने भी काम करते हैं हर एक चीज में वो एक नेगेटिविटी कैरी फॉरवर्ड होती रहती है। अब वो कॉलेज आए, क्लास में आए, बच्चों से उनकी नहीं बनी, हमसे वो हमारा लेक्चर वो अच्छे से नहीं ले पाए, हमने डाउट्स पूछे तो वो हम पे गुस्सा करने लग गए। फिर वो अपने कलीग्स के साथ बैठे होंगे, वहां पे भी वो उनको अच्छे से टाइम नहीं दे पाए होंगे या अपना टाइम अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ प्रॉपरली एंजॉय नहीं कर पाए होंगे। घर जाके भी उनका मूड ऑफ ही होगा, क्योंकि जब हम एक चीज को नेगेटिव सोच लेते हैं, एक बार सोच लेते हैं और बार बार उसके बारे में सोचने लग जाते हैं ना, तो वो चीज मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई हो जाती है तो जब भी आप अगले इंसान से मिलेंगे तो और ज्यादा गुस्से में बात करेंगे। फिर जब दोबारा और किसी अगले इंसान से मिलेंगे तो फिर और ज्यादा गुस्से में बात करेंगे, क्योंकि आपने अपनी उस नेगेटिविटी को सोच सोच के बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर लिया है। तो किसी ने आपके साथ गलत किया, किसी ने आपको हर्ट किया, अब चाहे वो अपनी वाइफ से लड़के आए हो या ट्रैफिक बहुत ज्यादा उनको मिला हो या फिर किसी ने उनकी गाड़ी पे डेंट मार दिया हो, कहीं उनका एक्सीडेंट हो गया हो या फिर कोई भी XYZ फैक्टर रहा हो। अगर तो किसी ने उनकी गाड़ी पे डेंट मारा था तो गाड़ी पे डेंट तो किसी और बंदे ने मारा, लेकिन अपने मन पे डेंट उन्होंने खुद मार लिया और उस डेंट की वजह से वो अपने आने वाले हर काम को गलत करे जा रहे हैं। ठीक से लेक्चर नहीं ले पा रहे, स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर नहीं कर पा रहे, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं और अपना ध्यान अपने काम पे नहीं लगा पा रहे हैं। तो दिस मीन्स टोटली कि आपने अपने आप को जकड़ा हुआ है उस हर्ट में, उस पेन में जो किसी और ने आपको दिया है, ऐसा आप सोचते हैं। ठीक है, उसने गलती करी, आपको गुस्सा आया, अगर आपने उसको फॉरगिव नहीं किया, अगर आपने उस बात को जाने नहीं दिया, तो आप अपने अंदर उस द्वेष को जकड़ के रख रहे हैं, जिसकी वजह से आपने अपने आप को इतना ज्यादा नेगेटिव कर लिया है कि आपने अपने आसपास का ऑरा नेगेटिव बना लिया है। और उस नेगेटिव ऑरे में जो भी चीजें आ रही हैं, चाहे आपके स्टूडेंट्स आ रहे हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं, चाहे आपका काम आ रहा है, चाहे आपके बॉस आ रहे हैं, चाहे कोई और कर्मचारी आ रहा है, सबके ऊपर वो द्वेष निकल रहा है, सबको आप वो नेगेटिविटी देते जा रहे हैं एंड दैट इज नॉट गुड, राइट? यू आर हर्टिंग योरसेल्फ। तो अपने आप को उस पेन से, उस रिजेंटमेंट से बाहर निकालने की जिम्मेदारी आपकी है और ये काम आप तभी कर सकते हैं जब आप उसको, किसी को भी फॉरगिव करें।
So forgiveness is not favoring somebody else. By forgiving, you are favoring yourself. उसको तो पता नहीं आपकी माफी से फर्क भी पड़ रहा है या नहीं, क्योंकि अगर कोई है ऐसा इंसान जिसने आपके साथ गलती करी और उसको बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा है, ठीक है, आपने उसको कह दिया कि हाँ जी भाई मैंने आपको माफ कर दिया, पर आपकी सिर्फ इतना कहने से हो सकता है कि उसे शांति ना मिले, वो फिर से यही सोचता रहे कि मैंने बहुत ज्यादा गलत किया है। तो उसके अंदर कौन सा इमोशन चल रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है उसको ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी है। और वो चीज ठीक कब होगी, जब आप अपने आप को उस नेगेटिविटी से, उस पेन से, उस हर्ट से, उस रिजेंटमेंट से फ्री कर पाए। तो दिस इज योर आंसर टू द क्वेश्चन दैट व्हाई वी शुड फॉरगिव समबडी। किसी को फॉरगिव करना उसके ऊपर फेवर करना नहीं है, आप अपने ऊपर फेवर कर रहे हैं, तो प्लीज डू इट फॉर योरसेल्फ। अब दूसरे पहलू पे आते हैं कि चलो जी ये तो क्लियर हो गया कि माफ करना है, जरूरी है, क्योंकि वो चीज हमें ही नुकसान दे रही है, तो खुद का भला तो हम करेंगी, तो चलो जी माफ कर देते हैं। लेकिन माफ कैसे करें, नहीं कर पाते यार, क्या किया जाए। मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, मतलब कोई बहुत ज्यादा क्लोज है आपके पेरेंट्स या आपके ब्रदर सिस्टर या आपका बेस्ट फ्रेंड या आपका पार्टनर, जब आपको हर्ट कर देता है ना, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं जिनसे आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये आपको हर्ट करेंगे, और जब ये लोग हर्ट कर देते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। फिर ज्योति कैसे माफ करें यार, हो ही नहीं पाता, हम माफ कर ही नहीं पाते। ओके, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, लेट्स सपोज आप एक पुलिस थाने में जा रहे हैं। अब पुलिस थाने में जाके अगर आप ये कहेंगे कि इंस्पेक्टर साहब यहाँ पे सभी मुजरिम क्यों हैं, तो इंस्पेक्टर बोलेगा कि भाई जरा जाके मेंटल असाइलम में अपना इलाज करवाओ। जेल में आके आप पूछ रहे हो कि यहाँ पे सब मुजरिम क्यों हैं, ऑब्वियसली मुजरिम होंगे। अब इसका रिलेशन इस बात से कैसे, अभी समझाती हूँ। हम पृथ्वी पे रहते हैं, if we are living into this universe, we need to understand the human nature. Human nature है self concentrated. हर इंसान सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, चाहे वो कोई भी हो, अपने हिसाब से चीजें करता है जो उसके लिए सही हो। वो आपके हिसाब से चीजें नहीं करेगा। कोई भी हो, चाहे मेरे पेरेंट्स हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, वो ये नहीं सोचेगा कि यार ज्योति को ये चीज अच्छी लगती है ना इसलिए मैं ये करूंगा। वो ये सोचेगा कि मुझे ये लगता है कि ये चीज ज्योति के लिए अच्छी है। अब वो चीज मेरे लिए अच्छी है या नहीं है वो मैं डिसाइड कर सकती हूँ। सामने वाला इंसान अपने तरीके से, अपने नेचर के हिसाब से, अपना भी सोच के कोई काम करेगा। और ये ह्यूमन नेचर है, ये दुनिया ऐसी है, ये वर्ल्ड ऐसा है और चीजें ऐसे ही काम करती हैं यहाँ पे। अब हम किसी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने लग जाएंगे और हम सोचेंगे कि सब कुछ वो मेरे हिसाब से ही करे, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। आप भी तो नहीं करते हो ना। कितने लोग आपके साथ कितनी सारी उम्मीदें बांध के रखते हैं। अब हर किसी की हर कोई एक्सपेक्टेशंस पूरी करना आपके लिए भी फिजिबल नहीं है। तो वैसे ही सामने वाले के साथ होता है। अब कोई आपको जानबूझ के हर्ट कर रहा है या अनजाने में किसी ने हर्ट कर दिया, वो उसका नेचर था, उसने अपने हिसाब से बिहेव किया, अपने हिसाब से, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से कोई एक्ट किया। वो चीज आपको हर्ट कर गई, दैट इज ओके। पर आपके लिए ये समझना उतना ही जरूरी है कि उसने जो भी किया दैट वॉज हिज और हर नेचर। ही और शी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। You cannot take the responsibility to take the charge of somebody. तो बहुत जरूरी है ये समझना कि ये दुनिया ऐसी है, ह्यूमन एक ऐसा क्रिएचर है जो आपसे पहले अपने बारे में सोचेगा और जैसा उसको सही लगेगा वो वैसा ही रिएक्ट करेगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ हाउ। सबसे पहले ये सोचिए कि उसने अपने हिसाब से किया है जो भी किया है, and he is not here to fulfill every expectation of yours. Please, आप खुद अपनी expectations पहले पूरी कर लीजिए, उसके बाद दूसरों से उम्मीदें रखिएगा, right? So yeah, with this I think कि we are clear on both the aspects.
why to forgive somebody and how to forgive somebody, ये totally और entirely सिर्फ आपकी बात है. किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं आप उसको माफ करके, आप खुद पे एहसान कर रहे हैं. सो प्लीज डू दिस फेवर ऑफ फॉरगिवनेस फॉर योर सेल्फ. आई होप चीजें आपके थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी आपकी अंडरस्टैंडिंग से. एंड इफ देर आर एनी डाउट्स and anything you want to ask me, anything you want me to actually improvise, then please feel free to comment it down below. Please do subscribe to my channel, like, share and comment. I'll see you in the next video. Till then, please take care and know that I love you. Bye. See you.